नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहां आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहां पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं। लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे राजा, तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश को जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं, वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमन, अमान और भाईचारे की बात करेगा। कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाह को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है, और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं। जी हां दोस्तों, यह करामाती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहां मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहां आया था, मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह तबारक व ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वह बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है। इस बात पर इस वीडियो आगे जरूर शेयर। दोस्तों, चलते चलते एक और वीडियो आप तक पेश कर रहा हूं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।
तो चलिए एक और वाकया आप तक पहुंचाते हैं। हुजूर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक को जब बादशाह औरंगजेब ने तोड़ने का इरादा किया, बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में जिंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए एक रोज गरीब नवाज की जियारत के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने कहा, मान लेता हूं गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मैं जब तक उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे जवाब मिलना लाजमी है। मैं मानता हूं कि हुजूर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वली हैं, मगर मैं जब मानूंगा मैं वहां पर जाकर सलाम पेश करूंगा और मुझे जवाब में सलाम का जवाब मिलना चाहिए, वरना मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी तो वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। वह शख्स इंतजार कर रहा था तो बादशाह औरंगजेब उस शख्स से पूछा, यह शख्स क्या मामला है, तू यहां पर क्यों बैठा है और क्यों परेशान है? तो उस शख्स ने फरमाया, मैं आंख से नाबीना हूं और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, मेरे आंखों की बीनाई वापस आ जाए, रोशनी मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। काफी अरसे से यहां पर हाजिरी देता हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इस वली के सदक़े मेरी आंखों की रोशनी अता कर दे, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा कि मैं मजार पर जाकर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और मैं जब वापस आऊं तब तक तेरी आंखों की रोशनी न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। वह अंधा शख्स परेशान हो गया। अब तक तो आंख के साथ साथ आंखों पर ही बनी थी, लेकिन अब गर्दन की भी बारी आ गई। लिहाजा इससे यह साबित हुआ, वह शख्स कहता है कि अब तक तो मैं आंखों से ही परेशान था, लेकिन वल्लाह यह क्या हुआ, अब तो आंखों के साथ साथ मेरी गर्दन की भी आ गई, या बचना मुश्किल है। फिर उसने जोर जोर से तड़प कर हुजूर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ की। तो यहां पर यह बता दें, यह बात आपको नोटिस करा दें कि वह शख्स अब तक दुआ तो मांगता था, लेकिन वह शख्स इस तरह से दुआ नहीं मांगता था जिस तरह से और लोगों को दुआ मांगनी चाहिए थी। उधर बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। जब एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी जवाब नहीं मिला। बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी जब बादशाह औरंगजेब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बारकतहू, तो अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरेकातहू तो हूं, दूसरी मर्तबा भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर तीसरी मर्तबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बारकतहू, तो अंदर मजार शरीफ से आवाज आती है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बारकतहू, तो फिर मजार से आवाज आती है ए औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से सलाम का जवाब देने में देरी हो गई। माशाअल्लाह, तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी शान के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला आले अल्लाह का एक बहुत बड़ा वली बन गया। अल्लाह हो अकबर, तो यह शान होती है अल्लाह के वली की। यानी यह वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला आले अल्लाह के एक बहुत बड़े वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतावाए आलमगीरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक जो फतवे देती है, एक ऐसी किताब है, ऐसा कानून इस्लाम के लिए बनाया है। बड़े मसाइल उसी किताबों से हल होते हैं। यानी एक ऐसी किताब ईजाद की है, इस्लाम के लिए बनाई है, जो कि अपने आप में खास मकाम रखती है। तो हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। ये शान है हुजूर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला आले की। यहां पर आपको बता दें कि हुजूर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला आले हिंद के ख्वाजा हैं, हिंद के सरदार हैं। आपकी दरगाह शरीफ पर रोजाना लाखों में लोग दुनिया की मुख्तलिफ जगहों से तशरीफ लाते हैं। आपके अकीदतमंद, आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे दिल से चाह रखने वाले अपनी मुरादें लेकर आते
है और दरगाह शरीफ पर पहुंचकर यकीनन लोगों की जायज तमन्नाएं कबूल हुआ करती हैं। ये शान है हुजूर। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की तो आप लोगों से भी मोदबाना गुजारिश है, एक मर्तबा सरजमीन दहली हुजूर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला आले की बारगाहे रिसालत में जरूर हाजिर हों और वहां पर जाकर जियारत करें और देखें वहां पर कैसा माहौल है, क्या माहौल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी, आपकी और तमाम लोगों की जायज तमन्ना कबूल